Hello everyone, welcome to my channel. So today's topic is hepatitis, a disease condition we are studying in adult health nursing. Okay, so in this video we are going to cover definition, types, treatment, nursing management, nursing diagnosis for hepatitis. Okay, and you will get a complete note regarding hepatitis in this video. Now, what is hepatitis? Hepatitis. Itis is a suffix used for inflammation. So, hepatitis is the inflammation of the liver. हेपेटाइटिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर. मीन्स जब हमारे लीवर में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम हेपेटाइटिस कहते हैं. दिस कंडीशन कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर. मीन्स ये क्या हो सकता है, माइल्ड यानी कि नॉर्मल भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, एक्यूट हो सकता है लाइक शॉर्ट टर्म के लिए, एंड क्रोनिक भी हो सकता है लास्ट मोर देन 6 मंथ, कि 6 मंथ से ज़्यादा के लिए भी ये कंडीशन किसी पर्सन को इफ़ेक्ट कर सकती है. नाउ टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस. So there are different types of hepatitis. First is hepatitis A, which is called as HAV. Second is hepatitis B, which is called as HBV. Hepatitis C, which is HCV, and hepatitis D, which is HDV, and last is hepatitis E, which is HEV. So one by one we will see detail about these types of hepatitis. So first is hepatitis A. इसका कॉज क्या है, हेपेटाइटिस ए वायरस. मीन्स इसको जो कॉज करता है वो है हेपेटाइटिस ए वायरस. प्राइमरी जो ये ट्रांसमिटेड होता है थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. मीन्स जब हम कोई भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का इनटेक कर रहे हैं तो जो ये हेपेटाइटिस वायरस है हमारी बॉडी में आता है एंड लीवर को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है. इसका जो ट्रांसमिशन है दैट इज़ फीको ओरल रूट. यानी कि ये कौन से रूट से ट्रांसमिट होता है, या फिर फीकल यानी कि फीकल रूट से, या फिर ओरल रूट से जो कि हम फूड वगैरह ले रहे हैं. तो सिम्टम्स क्या है इसके, फटीग हो सकता है पेशेंट को, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइटिस एंड जॉन्डिस. जो जॉन्डिस है मोस्ट ऑफ द हेपेटाइटिस में ये क्या है, एज अ सिम्टम शो होता है, जिसमें क्या होती है हमारी स्किन येलो एंड जो आइज़ होती है वो दोनों ही येलो हो जाती. नाउ प्रोग्नोसिस मीन्स इस डिजीज़ का कैसे डेवलपमेंट होता है एंड ये फ्यूचर में कैसे अफेक्ट कर सकती है. सो जनरली सेल्फ लिमिटिंग, रियरली कॉज क्रोनिक लीवर डिजीज़. मीन्स ये सेल्फ लिमिटिंग है कि इसे हम रोक सकते हैं, एंड रियरली ये क्रोनिक लीवर डिजीज़ तो ये बहुत कम चांसेस हैं कि ये क्या करेगा, कॉज करेगा. नाउ क्या प्रिवेंशन है हेपेटाइटिस ए का, सो वैक्सीनेशंस लाइक हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए वैक्सीनेशन है, एंड इम्प्रूव्ड सैनिटेशन लाइक जो पर्सन है वो कोई भी ऐसी फूड वाटर वगैरह इनटेक ना करे, एंड जो हैंड वॉश प्रॉपर करे. ओके, एंड नाउ हेपेटाइटिस बी. इसका जो कॉज है हेपेटाइटिस बी वायरस है. ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो हेपेटाइटिस बी को कॉज करता है, एंड जो ये ट्रांसमिटेड होता है ये ब्लड के थ्रू होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट एंड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. ये इसका ट्रांसमिशन है कि कैसे होता है. ठीक है, सो इसका ट्रांसमिशन मेन क्या होगा, ब्लड बोन. मीन्स ये ब्लड के थ्रू ही जाएगा. अगर हॉस्पिटल में हमें क्या हो जाती है, इंजरीज हो जाती है, कोई पेशेंट है उसे हेपेटाइटिस बी वायरस है एंड हम उसके ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें ये वायरस हो सकता है. या फिर किसी की मदर को हेपेटाइटिस बी वायरस है तो चिल्ड्रन को 100% चांसेस हैं कि उसको ये वायरस हो जाएगा. सेक्सुअल कांटेक्ट में किसी पार्टनर को अगर हेपेटाइटिस बी है तो उन्हें हो सकता है. सो इसका जो ट्रांसमिशन है दैट इज़ ब्लड बोन. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस बी. एक्यूट फेज में इसके क्या सिम्टम्स दिखते हैं, लाइक फटीग, जॉन्डिस, डार्क यूरिन, जॉइंट पेन. एंड जब क्रोनिक इन्फेक्शन इसका हो जाता है तो इसमें लीवर सिरोसिस यानी कि लीवर में स्कार फॉर्मेशन होने लग जाती है, और लीवर कैंसर भी ये कॉज कर सकता है. अब इसका क्या प्रोग्नोसिस है कि ये कैसे डेवलपमेंट करता है, कैन बिकम क्रोनिक. लाइक ये क्रोनिक हो सकता है स्पेशली इफ़ इन्फेक्टेड एट अ यंग एज. अगर कोई पर्सन इस वायरस से क्या है, यंग एज में इन्फेक्टेड हो रहा है तो ये क्रोनिक हो सकता है. नाउ इसका क्या प्रिवेंशन है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं. हेपेटाइटिस बी वायरस की अगर हम वैक्सीनेशन लेते हैं, सेफ सेक्स प्रैक्टिस एंड ब्लड स्क्रीनिंग, अगर हम ये सारी चीज़ें कराते हैं तो हम इस हेपेटाइटिस बी वायरस से बच सकते हैं, एंड ये हेपेटाइटिस बी को
कंट्रोल कर सकता है। नाउ हेपेटाइटिस सी, कॉज है हेपेटाइटिस सी वायरस। ओके, प्राइमरली ये ट्रांसमिटेड थ्रू होता है ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट, लाइक जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो हेपेटाइटिस सी वायरस हमें हो जाता है। सो ब्लड बोर्न है, एग्जाम्पल शेयरिंग नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिफोर 1992 में ऐसा होता था। लाइक कोई पर्सन है, उसको हेपेटाइटिस सी वायरस है एंड हमने क्या करा, उसे इंजेक्शन वगैरह लगा लिया है, ठीक है, एंड हमने वही नीडल किसी और पर्सन पे हम यूज़ कर रहे हैं। सो उससे क्या हो सकता है, ये हेपेटाइटिस सी वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ ब्लड टेस्ट ही नहीं करे गए पेशेंट के, तो तभी भी ये क्या है, हो सकता है। नाउ सिम्टम्स क्या है, ऑप्टन एसिम्टोमेटिक के, लाइक ये कोई भी सिम्टम्स शो नहीं करता है अर्ली स्टेज में, एंड क्रोनिक इन्फेक्शन कैन लीड टू लीवर सिरोसिस एंड कैंसर। ये इसके क्या है कि अर्ली स्टेज पे तो ये कोई सिम्टम्स शो नहीं करता है, बट जब ये क्रोनिक हो जाता है, लाइक लॉन्ग टर्म तक ये वायरस इफेक्ट करता है, तो लीवर सिरोसिस एंड लीवर कैंसर पर्सन को हो जाता है। नाउ क्या प्रोग्नोसिस है इसका, कैसे डेवलपमेंट होता है, हाई रेट क्रोनिक इन्फेक्शन इसमें हो सकता है लीडिंग टू सिग्निफिकेंट लीवर डैमेज। ये इसका प्रोग्नोसिस है कि ये डेवलप करेगा अगर, तो ये पर्सन को ऐसे इफेक्ट करेगा। नाउ ट्रीटमेंट क्या है, एंटीवायरल मेडिकेशन कैन क्योर मोस्ट केसेस। नाउ प्रिवेंशन इज नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस, लाइक हमने ए बी जो भी पढ़ा उसमें वैक्सीन अवेलेबल थी, बट हेपेटाइटिस सी में कोई भी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। अवॉइड शेयरिंग नीडल्स एंड एंश्योर सेफ ब्लड प्रोडक्ट्स, ये इसका क्या है, एक प्रिवेंशन है। नाउ हेपेटाइटिस डी वायरस, कॉज हेपेटाइटिस डी वायरस इसको कॉज करता है विच ओनली इन्फेक्ट इंडिविजुअल ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी। लाइक जो हेपेटाइटिस क्या है, डी है, एंड जो हेपेटाइटिस डी वायरस है वो उन्हीं पर्सन को हो सकता है जो पर्सन पहले से ही हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसका जो ट्रांसमिशन है सेम एज HBV विच इज़ हेपेटाइटिस बी वायरस की तरह ही ये सेम होता है हेपेटाइटिस डी, लाइक वो भी ब्लड बोर्न था, ये भी ब्लड बोर्न होगा। रिक्वायरिंग HBV को इन्फेक्शन, सिम्टम्स क्या है इसके, कैन वर्सन विथ सीवियरिटी ऑफ हेपेटाइटिस बी, लाइक अगर हेपेटाइटिस बी किसी पर्सन का ख़राब होता जा रहा है, अगर वो ज़्यादा इन्फेक्शन करता जा रहा है, तो ये सीवियरिटी कॉज कर देता है, लीडिंग टू रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ लीवर डिजीज़, लाइक इसकी वजह से लीवर डिजीज़ पर्सन को हो सकती है। नाउ क्या प्रोग्नोसिस है इसका, मोर सीवियर देन HBV अलोन, लाइक ये क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस से भी ज़्यादा डेंजरस है एंड हाई रिस्क होता है इसमें क्या, लीवर फेलियर का। नाउ क्या प्रिवेंशन है, इसके लिए हम HBV वैक्सीनेशन ले सकते हैं एंड HDV इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। लाइक कोई पर्सन है अगर उसने HBV वायरस की वैक्सीनेशन ली है तो वो इससे प्रिवेंट हो सकता है, बिकॉज ये उन्हीं पर्सन को होता है जो ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। नाउ लास्ट इज़ हेपेटाइटिस डी, इसका जो कॉज है हेपेटाइटिस ई वायरस है, सिमिलरली टू हेपेटाइटिस ए, लाइक जो हेपेटाइटिस डी वायरस था वो बी की तरह सिमिलर होता है, एंड जो हेपेटाइटिस ई होता है वो हेपेटाइटिस ए की तरह सेम होता है। ट्रांसमिशन है इसका फीको ओरल रूट, उसका भी फीको ओरल रूट था तो इसका भी सेम ही होगा, एंड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। इसके क्या सिम्टम्स हैं, सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए, फटीग, डिजीनेस, ये सारी चीज़ें पेशेंट को होगी, बट मोर सीवियर इन प्रेग्नेंट वुमेन, कि अगर ये किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाता है तो उसमें कुछ सीरियस सिम्टम्स से शो कर सकता है। इसका प्रोग्नोसिस क्या है, यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग है, कैन बी फैटल इन प्रेग्नेंट वुमेन, लाइक ये डेथ का कॉज भी बन सकता है प्रेग्नेंट वुमेन्स में। प्रिवेंशन क्या है, गुड सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ों से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन फॉर हेपेटाइटिस, नाउ ब्लड टेस्ट हम करा सकते हैं प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस वायरस, लाइक अगर हम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी पर्सन को हेपेटाइटिस का कौन सा वायरस है। लीवर एंजाइम लेवल एंड एंटीबॉडीज से हम पता कर सकते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट विच इज़ LFT कराएंगे, जिससे हम लीवर की एबिलिटी को चेक करेंगे कि वो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोटीन को एंड टॉक्सिन्स को, तो उससे हमें पता लग सकता है। इमेजिंग में हम अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI
एंड विजुलाइज करेंगे लीवर डैमेज को। लीवर बायोप्सी कराते हैं अ सैंपल ऑफ लीवर टिश्यू टू असेस द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लामेशन और फिब्रोसिस। कि लीवर बायोप्सी से हम पता करते हैं, एक सैंपल लेते हैं लीवर का एंड उससे हम पता करते हैं कि जो इन्फ्लामेशन है एंड जो फिब्रोसिस फॉर्म हो गया है वो किस एक्सटेंट तक फॉर्म हुआ है। नाउ क्या ट्रीटमेंट है, ऑलरेडी हमने देखा है, बट इसमें हेपेटाइटिस ए एंड ई के लिए जनरली कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बट सपोर्टिव केयर एंड रिलीफ सिम्टम्स हम करवा सकते हैं पेशेंट में। हेपेटाइटिस बी एंड सी में हम एंटीवायरल मेडिकेशंस देते हैं एंड जो हेपेटाइटिस बी वायरस है इसमें हम क्या करते हैं, इस वायरस को ही सप्रेस कराते हैं। एंड हेपेटाइटिस जो सी है, ट्रीटमेंट एम्स टू क्योर द इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस डी में हम मैनेज करते हैं, रिलाइज ऑन कंट्रोलिंग हेपेटाइटिस बी, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वालों को ही होता है। एंटीवायरल ट्रीटमेंट लिमिटेड। अब ऑटो इम्यून जो हेपेटाइटिस है उसमें हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं सच एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू रिड्यूस इम्यून सिस्टम एक्टिविटी। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में हम किसी पेशेंट को अगर अल्कोहल की वजह से हेपेटाइटिस हुआ है तो उसका अल्कोहल हम छुड़वा सकते हैं। न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड समथिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक। नाउ व्हाट इज़ द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर हेपेटाइटिस विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी नर्सिंग स्टूडेंट। Okay, so first is nursing management of hepatitis involve a comprehensive approach that include monitoring the patient condition. मीन्स हमें सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करना है, उसके डिफरेंट ब्लड टेस्ट करने हैं, LFT करना है, सीरम लेवल चेक करना है कि उसका जो वायरस है वो कितने कौन से स्टेज पे है, कितना उसने इफ़ेक्ट कर दिया है। देन हम क्या करेंगे, पेशेंट को एक सपोर्टिव केयर देते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग ट्रीटमेंट एंड रिगार्डिंग डिजीज़ कंडीशन, प्रिवेंट करते हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। लाइक हम उस पेशेंट के साथ एक सेफ टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो किसी और पर्सन को हॉस्पिटल में उस वायरस से इन्फेक्ट ना हो। द गोल ऑफ नर्सिंग केयर आर टू प्रमोट लीवर हेल्थ एंड लीवर हेल्थ को प्रमोट करना है, सिम्टम्स को मैनेज करना है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको प्रिवेंट करना है एंड पेशेंट को एजुकेट करना है, फैमिली एंड अबाउट डिजीज़ एंड द मैनेजमेंट, फैमिली को भी एजुकेट करना है। नाउ नर्सिंग डायग्नोस फटीग रिलेटेड टू द डिजीज़ प्रोसेस इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। मीन्स पर्सन को फटीग होगा बिकॉज उसमें नोज़िया, वॉमिटिंग एंड इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो चुका है, इस वजह से पेशेंट को फटीग होगा। लेस देन इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एंड नोज़िया। मीन्स पेशेंट का जो न्यूट्रिशन है वो इम्बैलेंस हो गया है बिकॉज उसमें क्या है, उसको नोज़िया, वॉमिटिंग हो रहा है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इम्यून कंप्रोमाइज स्टेज। लाइक पर्सन को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ गए हैं बिकॉज जो उसका इम्यून सिस्टम है वो एक सप्रेस हो गया है। इम्पेयर द स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू जॉन्डिस एंड प्रूराइटिस। स्किन इंटीग्रिटी ख़राब हो गई है बिकॉज पर्सन की जो स्किन है वो पेल हो जाती है, येलो कलर होने लग जाता है। सो दीज ऑल about the hepatitis. Okay, hope this video help you out. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.